हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बेटा हीरा तो बहू पत्थर क्यों। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। नीलम जी की अपनी बहू प्रिया से बिल्कुल नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि प्रिया देखने में सुंदर नहीं है या वह गरीब घर से है, बल्कि प्रिया ऊंची कदकाठी, गोर वर्ण और दान दहेज भी बहुत लाई है। नीलम जी को हमेशा ही इस बात का डर रहता है कि कहीं बेटे पर बहू की सुंदरता का जादू न चल जाए और उनसे उनका लाडला बेटा छिन जाए। इसलिए वह प्रिया से हमेशा ही उखड़ी उखड़ी सी रहती हैं। प्रिया कितनी भी अच्छे तरीके से काम करे परंतु फिर भी वह उसमें कोई न कोई मीन मेख निकाल ही देती हैं। उनके मन में बेटा छिन जाने का डर इस कदर बैठा हुआ है कि वह बहू को अपना ही नहीं पा रही। प्रिया अपने मायके से बहुत महंगे कपड़े और गिफ्ट लेकर आती है, परंतु फिर भी नीलम जी उनमें नुक्स निकाल देती है। किसी सूट का कलर उन्हें पसंद नहीं आता तो किसी का कपड़ा उनके मन के मुताबिक नहीं होता। शादी के कुछ महीनों तक प्रिया ने सास के मन मुताबिक हर काम करने की पूरी कोशिश की, परंतु वह सास का मन नहीं जीत पाई। अब उसने सास से अपने प्रति अच्छे व्यवहार की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी। अपनी तरफ से भरपूर कोशिशों के बाद भी सास के रूखे व्यवहार के चलते प्रिया ने भी हार मान ली। अब वह अपने काम से ही मतलब रखती है। सास से प्यार के दो मीठे बोल सुनने की उम्मीद उसने अब छोड़ दी। नीलम जी की 50वीं वर्षगांठ नज़दीक थी। प्रिया और नीरज ने मिलकर मां के जन्मदिन को कुछ खास बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। घर में सरप्राइज पार्टी रखी गई। सभी रिश्तेदारों को नीरज ने इनवाइट किया। नीलम जी की बड़ी बहन सरला जी पार्टी से एक दिन पहले ही उनके घर आ चुकी थी और कई और रिश्तेदार पहले दिन ही जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे। प्रिया ने सभी मेहमानों की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह चेहरे पर मुस्कान लिए सभी मेहमानों का स्वागत और आवभगत कर रही थी। सभी मेहमानों के खाने, चाय, नाश्ते, कपड़े, सोने, उठने बैठने की व्यवस्था की सारी तैयारियां प्रिया और नीरज ने बखूबी संभाली हुई थी। नीलम जी की बड़ी बहन सरला जी उनसे बातें करते हुए बोली, बहन तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा बेटा हीरा है। नहीं तो कौन बेटा अपने माँ बाप के लिए आजकल इतना सब कुछ करता है। ऊपर से आजकल की बहुएं भी तो बेटों का दिमाग खराब करके रखती हैं। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना अच्छा बेटा दिया है जो बहू की एक नहीं सुनता। नहीं तो आजकल न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बेटों के मुंह से माँ शब्द सुनने को भी तरस जाती हैं। नीलम जी ने कहा, सही कहती हो दीदी, मेरे बेटे ने आज यह सरप्राइज पार्टी रखकर मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन इतने अच्छे तरीके से भी मनाया जा सकता है। बचपन में न तो कभी माँ बाप ने मनाया, ना ही शादी के बाद पति ने। ससुराल में तो बहू का जन्मदिन कोई याद ही नहीं रखता। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मेरा बेटा सचमुच हीरा है। प्रिया भी वहीं पास खड़ी दोनों बहनों की यह बातें सुन रही थी। नीलम जी ने प्रिया की तरफ नज़र घुमाकर इशारा करते हुए कहा, मेरा बेटा सचमुच हीरा है। मेरे पास हीरा है तो आसपास पड़े पत्थरों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सास के इन शब्दों की कड़वाहट से प्रिया को अंदर तक चीर गई। वास्तव में नीलम जी ने पत्थर का इशारा प्रिया के लिए ही किया था। नीलम जी के जन्मदिन की पार्टी बहुत ही बढ़िया रही। सभी मेहमान खुश हो गए। नीलम जी भी फूली नहीं समा रही थी। केक काटने के बाद नीलम जी ने अपने बेटे नीरज का हाथ अपने हाथों में लेकर उसका धन्यवाद किया तो नीरज बोला, माँ इस धन्यवाद की असली हकदार तो तुम्हारी बहू है। आप जानती नहीं हैं, यह सारा प्लान उसी का था। नीलम जी ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, चल झूठा, अपनी बीवी की तरफदारी में झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात होती तो बहू ने मुझे क्यों नहीं बताया? सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके उसने आमंत्रित क्यों नहीं किया? तुमने क्यों किया?
मैं देख रही हूँ कि सारी तैयारियाँ तुम ही कर रहे हो। नीरज ने कहा। नहीं माँ, प्रिया नहीं चाहती थी कि आज के दिन आपका मूड खराब हो, क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी काम आपको पसंद नहीं आता। वह कितना भी अच्छा काम करे, आप उससे नाराज़ ही हो जाती हैं। इस पार्टी का पूरा इंतज़ाम, यहाँ तक कि आज आपने जो साड़ी पहनी है वह भी आपकी बहू की ही पसंद की है। वह मेरे साथ जाकर यह साड़ी पसंद करके लाई थी, परंतु आपको देने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि आज तक आपने उसकी पसंद का कोई कपड़ा नहीं पहना। वह अपने मायके से जो भी कपड़ा आपके लिए लेकर आती है, आप उसमें कोई न कोई मीन मेख निकाल ही देती हैं। कभी उस कपड़े को सिलवा कर नहीं पहनती। इसलिए उसने मुझसे बोला कि मैं आपको यह साड़ी दूं। अगर वह देती तो आप कभी भी यह साड़ी नहीं पहनती। असली हीरे की परख तो आप कर ही नहीं पाई। बेटे के मुंह से यह सारी बातें सुनकर नीलम जी को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह प्रिया के पास गई, जो मेहमानों में सबसे पीछे खड़ी थी। नीलम जी ने बहू का हाथ पकड़ा और सबके सामने ले आई। नीलम जी ने प्रिया से माफ़ी मांगी। उससे माफ़ी मांगते हुए नीलम जी ने कहा, आज की पार्टी की सारी तैयारियां मेरी प्यारी बहू प्रिया ने की है। भगवान ऐसी समझदार और संस्कारवान बहू सबको दे। मुझे अपने किए पर पछतावा है। अक्सर ही हम भूल जाते हैं कि अपने बेटों को तो हीरा समझते हैं, तो बहू को पत्थर क्यों। बहुत सी माएँ हमारे समाज में अपने बेटों को हीरा मानती हैं, परंतु दूसरे घर से आई हुई लड़कियों के समर्पण व सेवा भाव को नज़रअंदाज कर देती हैं। यह सरासर गलत है। मैंने भी यही गलती की। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मेरा बेटा हीरा है तो मेरी बहू को ही नूर है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में जो भी करैक्टर आपको सबसे अधिक अच्छा लगा हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।